मैं जी न्यूज में था, मुरली मनोहर जोशी जी का इंटरव्यू कर रहा था। वो कानपुर से चुनाव लड़ रहे थे। प्यार में पूछ लिया, आपके आसपास जितने पोस्टर लगे हैं कहीं मोदी जी की फोटो नहीं दिख रही है। तो उन्होंने उस सवाल को डक किया। अच्छा। फिर से दोबारा वो सवाल पूछा तो उन्होंने अचानक से बोला, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करवाएगा। कैमरा बंद करो। बंद करने के बाद अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और कंधे पे या पैर पे हाथ रख के बोले, यार मत पूछो ना सवाल, क्यों पूछ रहे हैं? बार बार एक ही सवाल पूछा। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मत दीजिए। तो बोले कि इसको डिलीट करो पूरे को। इस देश के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है। कैसा अभी बता है भाई। राम रहीम जैसे लोग इस बात के जिंदा सबूत हैं कि भारत में कानून की किताबें सिर्फ गरीबों के लिए। असल खेल वोट बैंक का है, पॉलिटिक्स का है, उसके पीछे असर का है। अगर आपके पीछे भीड़ है, अगर आपकी एक आवाज पर हजारों पागल ऐसे हैं जो हाथ उठाते हैं, तो आप चाहे जो कर सकते हैं। आप बलात्कार कर सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं और उसके बावजूद आप बाबा कहलाएंगे, भगवान कहलाएंगे, जेल में मौज काटेंगे और जेल से बाहर निकलकर जन्मदिन मनाएंगे। जब तक ये सत्ता धर्म धन का गठजोड़ नहीं टूटेगा, भारत में न्याय सिर्फ किताबों तक रह जाएगा, कानून सिर्फ आम आदमी पर टूटेगा। 90 दिन साल में वो बाहर रह चुका, अभी साल खत्म नहीं हो रहा। राम रहीम जेल से नहीं निकल रहा, वो हमारे सिस्टम की लाश पर खड़ा होकर मानो ठहाके मार रहा है और सवाल पूछ रहा है, क्या यही कानून है? राम रहीम का बार बार आना आज हमें एहसास दिलाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोर तस्वीर है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन बड़ों को आजादी दिलाई। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ, राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले। क्या बात करते हैं यार? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ कौन से बूथ पे? यही बूढ़ा है रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान को दे जा, हिंदू को डेट है। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट आरोप बीजेपी पर इस समय नहीं किया, इलेक्शन कमीशन पर किया। तो क्या इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट या तो रिबटल करे या कानूनी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ करे? लेकिन जवाब कौन देता है? Within 1 hour of Rahul Gandhi's press conference, Sambit Patra and Kiran Rijiju. ये गड़बड़ है बाबा। Government is batting for election commission. Election commission should bat for itself. This is not about Congress BJP. This is election commission बनाम राहुल गांधी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखिए, गोदी मीडिया का जो फैक्ट चेक है ना, वो सभी को मालूम है। वो किस लेवल का फैक्ट चेक करते हैं वो दुनिया जानती है। लेकिन आज जाकर के रूबिका लियाकत को ट्रेनिंग मिली है। अब देखिए, राहुल गांधी के दावों पर फैक्ट चेक कर रही थी बैठ करके लाइव शो पर। क्या दबाया, क्या प्रेस कर दिया, कुछ नहीं पता। जो मन में आया वो वैसे भी कंफ्यूज दिख रही थी। लैपटॉप पर बस घुमा घुमा के कुछ भी टाइप कर दिया, ये वो टाइप कर दिया। उसके बाद कह रही है, इसकी वोटर लिस्टिंग में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सही से फैक्ट चेक करना नहीं आ रहा भाई। यहाँ उनको ट्रेनिंग मिली है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए फैक्ट चेक करने के। खत्म। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन्होंने किया, कभी कुछ नहीं। End of flashback. मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना। जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था, भूल गए। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। End of flashback. नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब भैया संडे का दिन था, बच्चे सोने के मूड में होंगे, आराम के मूड में होंगे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें संडे को भी स्कूल के कपड़े पहनवा दिए।
अब देखिए बेंगलुरु पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने इंटरैक्शन किया है, वो भी मेट्रो के अंदर। ठीक है, मेट्रो के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनसे बातचीतें कर रहे हैं। अब सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा है कि संडे को कौन सा स्कूल होता है भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज़। मुझे हैरानी है कि ट्रंप के टैरिफ बाद में अभी तक नेहरू की कोई गलती नहीं मिली। टैरिफ को लेकर गलती करना कैसे भूल गए? बात तो सही है। जब भारत की जनता को मूर्ख ही बनाना है तो नेहरू की गलती कहीं से खोज लाइए। यही कह दीजिए कि नेहरू ने अब की कोई गलती नहीं की और ये नेहरू की सबसे बड़ी गलती। आज फिर से उन्होंने बात कह दी, अमेरिका भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। और टैरिफ का मतलब यह है कि अभी जो 25% टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प बेवकूफ है जो अपने देशों में महंगाई बढ़ाने के लिए उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, जब वो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी तो उनके दाम ज्यादा होंगे। उस मार्केट में पहले से ही अगर वो प्रोडक्ट मौजूद हुए जो इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं, तो जब इंडियन प्रोडक्ट के बढ़े हुए दाम लोग देखेंगे तो उस दूसरे प्रोडक्ट को ले लेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाले। मैं हूँ अंजना मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा आज क्या? आपको पूछना चाहिए था भाई। आप मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। आप कांग्रेस पार्टी को क्यों इतना सॉफ्ट हो जाती है आपकी चैनल? मेरी तो समझ में नहीं। पूरे दिन में कभी भी एक भी सवाल नहीं पूछा। कोई बात नहीं गृह मंत्री जी, हम पूछेंगे कांग्रेस से सवाल। जुम करो। तो बताइए कांग्रेस वालों, जब तुम सरकार में थे तब तो तुम जीडीपी 8% की रफ्तार से चलाते थे, अर्थव्यवस्था तेज दौड़ रही थी और विपक्ष में आते ही तुमने काम करना बंद कर दिया। अब 5% की स्पीड से चला रहे हो। यदि तुम्हें जवाब ना देने का इतना ही शौक है तो सरकार में आकर बैठो ना, विपक्ष में क्यों बैठे हो? छोड़ दो ये कुर्सी विपक्ष वाली। जब मोदी जी ने किसानों को 1.5 साल तक सड़क पर बैठाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी एमएसपी बहाल हो जाएगी, आपको एमएसपी मिलेगी, तो क्यों कांग्रेस वालों तुमने एमएसपी नहीं दी उनको? सॉरी। और इतना ही नहीं, जब भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, मणिपुर उनके सामने जल रहा है, तो तुमने क्यों पानी डाल के आग नहीं बुझाई? तुम क्या मक्खी मार रहे थे? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अहमदाबाद में पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमाल का रास्ता निकाला है। शहर भर में पोस्टर लगवा दिए कि रात में घर से बाहर पार्टी करने मत निकलना वरना गैंगरेप हो जाएगा। लड़कों को भी हिदायत दी गई कि अपनी महिला दोस्तों को सुनसान जगह पर लेकर मत जाना वरना कोई उनका रेप कर देगा। मतलब अभी तक कपड़ों और समय को लेकर जो ज्ञान आम लोग देते थे वो ज्ञान अब पुलिस भी देने लग गई। समझे दया कि भाई गुजरात पुलिस तुम्हें किस बात का डर है? अब बच्चियां सेफ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का चहेता रेवन्ना जो मास रेपिस्ट था उसको उम्र कैद हो गई है। अब बच्चियों को किससे खतरा? गुजरात पुलिस ये कहना चाह रही भाई साहब, एक अंदर गया दूसरा तो बाहर आ गया ना। खतरा नहीं है तो क्या है? और बड़ी बात यह है कि भारत में बीजेपी पार्टी जो मन से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रियलिटी है कि बेटी के जो बलात्कार करने वाले हैं या तो उनको पूरी तरह से यह पार्टी सम्मान दे रही है या उन्हीं पार्टी के लोग हैं जो बलात्कार कर रहे हैं। क्या बोले मैं समझा नहीं। और रियलिटी है कि जो पुलिस जिन नेताओं की रक्षा कर रही है वही नेता तो हमारे बच्चियों को बलात्कार कर रहे हैं, जैसे ये रेवन्ना। ये गड़बड़ है बाबा। अब ऐसे लोग मन से खड़े होकर कहें कि बेटी बचाओ तो वो ये कहना चाहते हैं मुझसे बचाओ बे। ये कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। भाई साहब, जब से तेजस्वी यादव जी ने मीडिया के सूत्र को मूत्र का नाम दिया है, तब से मीडिया वालों ने सूत्र के हवाले से खबर देना ही बंद कर दिया है। हाँ भाई साहब, नहीं तो अब तक भारत की जनता को 4-5 गो उपराष्ट्रपति का नाम सूत्र के हवाले से मिल ही जाता। सरकार चाहे तो तुम्हें देशभक्त बना दे या चाहे तो दंगाई, और ये कोई जादू नहीं, साइंस है। वेलकम टू द नच थ्योरी, जिसमें बिना फोर्स किए लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है ना कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन उससे ज्यादा लोग मानते नहीं है। पर अगर वहीं पे हम लिख देते हैं कि आप सीसीटीवी की नजर में है तो थोड़े से ज्यादा लोगों पे फर्क पड़ता है। अब ये चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि बिना जबरदस्ती किए थोड़े से सटल हिंट्स देके भी हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और सरकार ये बात अच्छे से जानती है। 2 अच्छे एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा।
मैक्सिको में एक मेट्रो स्टेशन पे जो नॉर्मल सीढ़ियां थी उसे पियानो की कीज में कन्वर्ट कर दिया, जिसपे चलने पे म्यूजिक सुनाई पड़ता था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, 66% ज्यादा लोगों ने एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियां यूज की, और ऑब्वियसली उनके हेल्थ के लिए अच्छा ही है। वर्ल्ड बैंक ने मैक्सिको में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक बैंक से जब लोग अपने पैसे निकालते थे एटीएम से, तो उनके बाकी बैलेंस के साथ साथ एक मैसेज भी दिखता था कि आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो बाकी लोगों से कितना कम या ज्यादा है। और इस सटल मैसेज ने लोगों को उनकी सेविंग बढ़ाने के लिए नज किया, और लोगों ने अपनी मंथली सेविंग में 11% तक की बढ़त देखी। अभी नज सिर्फ पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। प्यू रिसर्च के हिसाब से इंडिया में पिछले 5 सालों में कम्युनल टेंशन 22% तक बढ़ी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डायरेक्टली तो बोल नहीं रहा है कि दंगे करने को। इसका रीजन है कि जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो बहुत सटल रिलीजियस डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। हर न्यूज को एक कम्युनल एंगल देने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, और ये एक नेगेटिव नज है। बात साफ है, पॉजिटिव नजेस देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, वोटर टर्नआउट से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ सुधारा जा सकता है। और वहीं नेगेटिव नजेस दिमाग को बंद कर देते हैं, लोग डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल का लेबल मिल जाता है, और सबसे ज्यादा नैरेटिव बेचा जाता है। इसीलिए हमेशा अपना दिमाग खुला रखो, और हर जो चीज तुम सुनते हो उसे लॉजिकली और क्रिटिकली एनालाइज करने की एबिलिटी को सीखो। ये वीडियो टोटल एंटरटेनमेंट के लिए है। हम तो सिर्फ इधर उधर से वीडियो काट कर एक फनी वीडियो बनाया है। अगर आपको असली न्यूज़ देखना है, असली खबर देखना है, तो आप किसी और न्यूज़ चैनल में जाके खबर देख सकते हो, उसमें आप एनालाइज कर सकते हो। हमने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो को ना अपने दिल और ना अपने दिमाग में कहीं पर नहीं लेना है। ये हमारे इस वीडियो पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत पुराने और नए वीडियो को कट पेस्ट करके बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।